Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan, and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let's start. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 7 के वीकली टेस्ट 2 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। इससे पहले कल आपके अपने इस चैनल पर वीकली टेस्ट 2 का वीडियो अपलोड किया गया था एंड आई होप कि आपने उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। उससे पहले हम लोगों ने टेस्ट 1 को देखा था, फिर कल टेस्ट 2 को आपने अटेम्प्ट किया और आज टेस्ट 2 के सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे। और जो भी सॉल्यूशंस हैं या आंसर्स हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको सेक्शन ए में दिए गए थे। 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे 12 मार्क्स के, तो सबका सही आंसर देखेंगे, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो आप अपने गिवन आंसर्स को इन आंसर्स एंड सॉल्यूशन से मैच कर लेंगे और ख़ुद को एसेस करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने कितने क्वेश्चंस को सही सॉल्व किया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट पेपर था 80 मार्क्स का था और टाइम अलॉट आपको 2.5 आवर्स थे। बिल्कुल सीबीएसई के न्यू पैटर्न पर ही ये बेस्ड था और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए थे जो बिल्कुल बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं और आपके फाइनल एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वैसे लोग जिन्होंने अभी तक टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों का अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा आपका वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं और आपको सबका करेक्ट आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका सेक्शन ए में था वो 1 मार्क का क्वेश्चन था। इसका ये करेक्ट आंसर आपका कौन हो गया? कौन आंसर बी। और इसका सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं 56% को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना था, तो 56/100 एंड नाउ इट इज़ 0.56। क्वेश्चन 2 का आपका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन बी। और फॉर द ऑप्शन बी 1 is the only common factor between numerator and denominator and the denominator is a positive integer, hence it is in standard form। क्वेश्चन 2 में आपको एक फ्रैक्शन गिवन था जिसमें आपको कहा गया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए और कोई भी फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में हो और p और q का जो HCF हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, वो 1 हो, तभी ये फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है और ऐसा ऑप्शन बी में ही था और किसी में नहीं था, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें क्या है, 6 कंपोनेंट्स होते हैं और 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। चलिए ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका 6 कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका क्या है? ए है। जो सॉलिड जो आपका गिवन था वो क्या था? सिलेंडर था, जिससे सामने से देखने पर आपका रेक्टेंगल दिख रहा था एंड 2 साइड व्यू आपको सर्किल्स मिल रहे थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका करेक्ट आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन बी है, जिसमें -x+1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल एज इट कंटेन्स 2 टर्म्स। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 16/25 को जब हम लोग प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो हमें 2^4/50² मिलेगा, जैसा कि आपका यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। वो इस तरह की z को जब हम लोग 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो हमें ये सेकेंड फिगर मिलता है और अगेन 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं जो कि 180 हो गया। अब 90 + 90 180, तो फिर हमें सेम फिगर मिल जाता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड फिगर सेम है आपका। फिर 90 पे रोटेट किया तो हमें ये फिगर मिला ये, और फिर जब 90 पर अगेन कर दिया है तो फिर हमें ये फिगर मिला है ये वाला। तो ये और ये फिगर फिर सेम है, यानी कि 2 बार रोटेट करने पर यू आर गेटिंग द सेम फिगर। इसका सेम फिगर आपको मिल रहा है, यहाँ मिला है, एक रोटेट करने के बाद फिर ये मिल गया, फिर एक रोटेट करने के बाद फिर ये मिल गया, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आप यहाँ से देख सकते हैं, आंसर क्या है? हेंस ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज 2। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? द लेंथ ऑफ गिवन क्यूबॉइड इज 6 यूनिट्स। मैंने आपको बताया था कि 2 यूनिट 2 डॉट के बीच का डिस्टेंस आपका 1 है, और इसी तरह आपने जब काउंट किया होगा लेंथ को तो आपको कितने यूनिट्स का डिस्टेंस मिला था? लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड वाज 6 यूनिट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? करेक्ट आंसर आपका डी होगा। आप अपने गिवन आंसर्स को इन तमाम आंसर से मैच कर लेंगे। और क्वेश्चन अब था 11^10/11^6। जब ये 11^6 न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा 10⁻⁻⁶, और 11^4 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन ए। जिस तरह पेरीमीटर ऑफ रोम्बस आपका गिवन है 28 और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड होता है, इट इज़ 28, देन साइड इक्वल टू 28/4 विच इज़ 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। किस तरह होगा? 128 डिवाइड बाई 32 डिवाइडेड बाई -4,
जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, 4 डिवाइडेड बाई -4 अगेन, देन इट इज़ -1। क्वेश्चन नंबर 12, द लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। आपका करेक्ट आंसर आपका क्या है? ए है। आप अपने आंसर्स को यहाँ से मैच कर लेंगे। 2x + 3 = 7, इट वाज ट्रांसपोजेज, if we transpose 3 to RHS, then the term with variable will remain on one side and the constants will be on the other side। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3 को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र किया है, जो फिर हमें क्या मिल गया, 2x = 7 - 3, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए, दिस वाज द एंड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सेक्शन ए। अब सेक्शन बी देखेंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का था? 2 मार्क्स का था। क्वेश्चन 30 में परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाई राहुल 40% गिवन था, देन 40/15 to 100 इट इज़ 80%। परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड बाई रोहन 75/100 into 100 75%, हेंस राहुल स्कोर्ड मोर मार्क्स दैन रोहन। आप जब क्वेश्चंस को देखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तब आपको बात पूरी तरह समझ में आएगी, और जिन लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रखा है उन्हें बात पूरी तरह समझ में आ भी रही होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द गिवन नंबर लाइन द रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड -1 वुड बी -1/2। ये नंबर लाइन आपका गिवन था क्वेश्चन नंबर 14 में। कुछ रेशनल नंबर मिसिंग थे, -1 और 0 का मिड पॉइंट क्या होगा? -1/2 ही होगा, और 2/2 का मतलब क्या है? ये है 1, और ये 4/2 मतलब 2 है, तो 1 और 2 के बीच में क्या होगा? इस 1 और 2 के बीच में क्या होगा? 1.5, और 1.5 को रेशनल नंबर के फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे? 3/2। इसलिए दो आपका मिसिंग नंबर क्या हो गया? -1/2 एंड 3/2। ये आपका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एंगल ए 120 है, एंगल बी 90 है, और ए बी = 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू 210 है, दैट इज द सम ऑफ टू एंगल्स इज मोर देन 180, हेंस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। वो इसलिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 होता है, दो ही एंगल को ऐड करने पर मोर देन 180 कैसे मिल रहा है? एंड दिस इज़ द रीज़न कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है आपका। क्वेश्चन बी में आप देखिएगा, एंगल पी 90, एंगल क्यू 90 एंड पी क्यू 9 सेंटीमीटर। एंगल पी प्लस एंगल क्यू 180 मिल रहा है, दो ही एंगल का सम 180 मिल गया, दैट इज द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 एंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल इज 0, हेंस द ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। चलिए, दोनों केस में आपका ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। आपका क्वेश्चन ही पूछ रहा था कि इस केस में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल है, तो यहाँ आपने देखा कि किसी में भी पॉसिबल नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है, और रीज़न दोनों का सेम ही हो रहा था। क्वेश्चन 16 है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय बेस इनटू हाइट। बेस की वैल्यू गिवन है, हाइट की वैल्यू गिवन है। जब आपने इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर हो गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन थे, 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे, तीनों को ऐड करना था। सबसे पहले तो आप उन्हें ब्रैकेट में ही रखें, प्लस साइन से उसे लिंक कर दें, फिर प्लस साइन रिमूव होंगे, देयर विल बी नो चेंज इन साइन इनसाइड द ब्रैकेट, और फिर लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे, और फिर उसे m कॉमन ले लेंगे, यहाँ n कॉमन ले लेंगे, यहाँ p कॉमन ले लेंगे, रिजल्ट आपके सामने होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 आपका -7/9⁻3, इसे आपको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना था, जितना पावर था उतनी टाइम्स इसे मल्टीप्लाई कर दिए, आपका रिजल्ट आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18 का 2 जो है 5/8⁶, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, न्यूमरेटर को अलग 6 टाइम्स, 5 × 5 6 टाइम्स, और ठीक उसी तरह 8 × 8 × 8 6 टाइम्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 में आपका होल का न्यू पोजीशन आपको निकालना था। तो इस वर्टिकल लाइन को आपको क्या समझ लेना है कि ये मिरर है, तो ये होल गिवन था, तो इसका मिरर इमेज कहाँ बनेगा? जस्ट इसके सामने ये, तो यही आपका आंसर हो गया। उसी तरह क्वेश्चन 2 में ये 2 होल्स गिवन थे आपके, और ये अगर मिरर है वर्टिकल लाइन, तो इसका ये होल कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा, तो ये आपका इस होल का मिरर इमेज हो गया, फिर इस होल का मिरर इमेज आपका ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19, आई होप कि सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट टेक एन आइसोमेट्रिक डॉट शीट। ये आइसोमेट्रिक डॉट शीट था, मैंने कल इसके बारे में बताया था, और आपको इन तमाम सॉल्यूशंस का अगर PDF भी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7362060158, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपको इनका PDF चाहिए तो।
तो चलिए अब आप इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 20। फर्स्ट टेक एन आइसोमेट्रिक डॉट शीट, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड ए डी ऑफ लेंथ 5 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। देन फॉर द हाइट ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए जी बी सी एंड डी ई ऑफ 6 यूनिट्स ईच। यहाँ पे आपका फिगर में गिवन है, आप यहाँ अच्छे समझ सकते हैं। ज्वाइन ई जी एंड जी सी, फिर ये ई जी को और ये जी सी को आपको ज्वाइन करने बोल रहा है। अगेन ड्रॉ ई एफ एंड सी एफ ऑफ 5 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, और फिर ये आपको क्यूबाइड मिल जाएगा। इस स्टेप को आपको फॉलो करना है ऑन एन आइसोमेट्रिक शीट, और दो डॉट के बीच का डिस्टेंस आपका क्या है, 1 यूनिट है। चाहे वो आप स्लैंट ले रहे हो, वर्टिकल ले रहे हो या हॉरिजॉन्टल ले रहे हो, 2 डॉट के बीच का डिस्टेंस आपका 1 यूनिट है आइसोमेट्रिक डॉट शीट पर। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको मास ऑफ अर्थ गिवन था, ये इतना मास ऑफ अर्थ का यूनिट केजी था आपका, और आपको इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था। सबसे पहले तो जो आपका 597 है आप वो उसे अलग कर लेंगे। मैं इसे थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहले 597 को अलग कर लेंगे और 1 के साथ उतनी ज़ीरोज़ लगा देंगे जितना यहाँ पर है। उसके बाद फिर 597 और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट कर लेंगे, 10 पे पावर उतना आ जाएगा। यहाँ 22 ज़ीरोज़ हैं तो 10 टू द पावर आपका 22 आ गया। फिर उसके बाद a इंटू 10 टू द पावर b आपका साइंटिफिक नोटेशन होता है किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने का, जहाँ a की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ 597 है, तो हमने क्या किया, 5 के बाद एक डॉट लगा दिया, तो ये 5.97 हो गया। अब ये वैल्यू 10 से कम है आपकी। तो जैसे ही आपने पॉइंट लगाया है तो राइट साइड से अगर आप देखेंगे तो 7 और 9 दो डिजिट के बाद एक पॉइंट आया है, तो यहाँ 10 का पावर जो 22 था तो 22 में 2 ऐड हो जाएगा, तो 22 प्लस 2 अब क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन हुआ और ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। नंबर ऑफ़ क्यूब्स इन द फर्स्ट लेयर आपका गिवन है 7। एक फिगर आपका गिवन था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, और इसमें आपको गिनना था कि कितने क्यूब्स हैं। तो कितने क्यूब्स हैं आप यहाँ पे देखिए। फर्स्ट लेयर में अगर आप काउंट करेंगे तो 7 क्यूब, सेकेंड लेयर में ओनली 2 क्यूब्स हैं। टोटल क्यूब्स आपके हो गए 7 + 2 = 9 क्यूब्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं। एवरेज स्कोर जो है वो मीन स्कोर और एवरेज स्कोर एक ही होता है। कैसे निकालते हैं मीन, सम ऑफ ऑल गिवन ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस गिवन थे सबको आपने यहाँ पे सम निकाल लिया, सबको ऐड कर दिया अपॉन नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 जब काउंट किया तो 11 ऑब्जर्वेशंस थे, क्योंकि वो टीम में 11 प्लेयर्स थे इसलिए 11 ऑब्जर्वेशन थे। 11 से डिवाइड कर दिया, सम आपका 393/11, जब आपने डिवाइड किया 35.7 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें आपको प्रॉपर्टी यूज़ कर सॉल्व करने बोल रहा था। 725 इंटू -35 प्लस -725 इंटू 65। 725 दोनों में कॉमन था, आपने कॉमन ले लिया, और फिर ये आपका -35 इंटू, और पहले से फर्स्ट रो में इसने प्लस माइनस को माइनस कर दिया, ओनली नंबर्स अपनी जगह पर हैं। उसके बाद 725 इसने कॉमन लिया। 725 कॉमन लेने के बाद एक ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहाँ -35 बच गया यहाँ पर, और फिर यहाँ 65 बच गया आपका। तो -35 -65 ये -100 हो गया। 725 इंटू -100 इट इज़ -725 00। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से सेक्शन सी आपका शुरू होगा, जिसमें हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे। तो अननोन नंबर को हमने n मान लिया, हाफ ऑफ -3/4 ऑफ अननोन नंबर 6 था। यहाँ से एक इक्वेशन बना आपका, आपने इसे सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद जो आपकी n की वैल्यू आ गई वो -16 है। दस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ -16। और अगर आपको इन सॉल्यूशंस का PDF रिक्वायर्ड है तो आप हमें, जैसा कि मैंने बताया, 7362060158 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है CP। आपका CP जब निकालना हो तो क्या फॉर्मूला, 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। आपका CP ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर गिवन है, निकालना है, और फिर ये आपने वैल्यू रखी है यहाँ पर, और कैलकुलेशन किया, आपका आंसर आ गया ₹700। CP ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर जब आपने निकाला तो 100/96 इंटू 960 ये 1000 आ गया। टोटल CP जब आपने निकाला तो टोटल CP आपका क्या हो गया, 700 प्लस 1000 1700। टोटल SP आपका क्वेश्चन में गिवन था, इंडिविजुअल SP आपने ऐड कर दिया, टोटल SP निकल गया।
यहाँ CP कम है और SP ज़्यादा है, यानी कि गेन हो गया टोटल SP माइनस टोटल CP, ₹100 का गेन है। और गेन परसेंट जब आपको निकालना हो तो गेन अपॉन टोटल CP इंटू 100%, और 15/17% आपका फाइनल गेन परसेंट है, आंसर है। आप अपने गिवन आंसर्स को इनसे मैच कर लेंगे। फिर आपको क्वेश्चन 27 में कंस्ट्रक्शन था, तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप में आपको बता दूं यहाँ पर ऑफिस कंस्ट्रक्शन का एक लुक भी, एक इमेज यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ लाइन BX एंड BY सच दैट BY इज परपेंडिकुलर ऑन BX, फर्स्ट स्टेप हो गया। टेकिंग रेडियस 3 सेंटीमीटर, सेंटर B, कट द लाइन BX एट A। फिर उसके बाद टेकिंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, सेंटर A, कट द लाइन BY एट C एंड नाउ ज्वाइन AC। ABC इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये स्टेप्स को जब आप फॉलो करेंगे तो ABC आपको ट्राइंगल मिल जाएगा। और फिर मीजर द साइड BC एंड इट विल बी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि बहुत ही फेमस ट्रिपलेट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट कि हाइपोटेन्यूस 5 था, एक साइड 3 था, तो वो 4 ही आना था। चलिए, ये कंस्ट्रक्शन आपको कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 में आपको ASA कंग्रुएंसी क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करना था विथ फिगर। तो ये ASA एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी है। द एंगल साइड एंगल postulate states that if under correspondence two angles and included side of a triangle is equal to the corresponding angles and included side of another triangle, then the two triangles are congruent. Consider triangles ABC and XYZ as shown in figure. यहाँ पर आपका दो ट्रायंगल है, वो दोनों congruent है, आपको दिखाया गया। आप इसे देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पर। टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, यहाँ पे फिर आपको फिगर को भी एक्सप्लेन कर दिया है इसने, आप इसे देख सकते हैं। एंगल ABC XYZ इक्वल है, BC इक्वल टू YZ है, और फिर इसलिए आपका ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया ASA से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए बाकी क्वेश्चंस को भी देखना है। क्वेश्चन 29, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द एरिया ऑफ द स्मॉल स्क्वायर फ्रॉम द एरिया ऑफ द बिग स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बिग स्क्वायर आपने निकाला, साइड इंटू साइड 49 आ गया। एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर 3 इंटू 3 इट इज़ 9। जब आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका प्रिंसिपल गिवन था, अमाउंट भी गिवन था। SI जब आपने निकाला यूजिंग द फॉर्मूला A-P, तो आपका ये A-P से 3000 आ गया। फिर रेट जब आपने निकाला तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 10%। फॉर्मूला वही है आपका SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ से आपने सॉल्व किया, आपका ये आंसर आ गया। चलिए फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन 31, गिवन रेडियस ऑफ आउटर सर्किल 12 है, उसका आपने जब πr² यूज़ करके एरिया निकाला तो आपका ये आ गया। रेडियस ऑफ इनर सर्किल 7 सेंटीमीटर, और जब इसका एरिया निकाला तो 154 आ गया। दोनों एरिया को आपने माइनस कर दिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कोएफिशिएंट निकालने थे x के। तो पहले क्वेश्चन में, पहले एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x2 माइनस z, दूसरे में z3 और तीसरे में आपका ओनली z है। तो दिस वाज द एंड ऑफ सेक्शन C। अब सेक्शन D के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन 33 में भी आपको कंस्ट्रक्शन बनाने ही बोल रहा था। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका क्या है, यहाँ गिवन है, और कंस्ट्रक्शन आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। तो सबसे पहले ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ 5.7 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट P एंड 30 डिग्री एट Q। यहाँ आप देख सकते हैं P पर 45 डिग्री, Q पर 30 डिग्री का एंगल बनाया गया है। और उसके बाद फिर आपको ये दोनों एंगल जो इंटरसेक्ट कर रहा है, एंगल्स के आर्म इंटरसेक्ट करेंगे, वो R पर करेंगे। ये आर्म आपका इस तरह गया, ये आर्म इस तरह गया, और ये दोनों R पर इंटरसेक्ट कर गया। तो फिर आपका क्या है, 10 PQR इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये PQR ही आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल हुआ। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, आपको क्या था, मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई 3A + 3B बाई 2A - 2B, वेरीफाई द रिजल्ट फॉर दिस, ये आपका क्वेश्चन था। तो सबसे पहले इसने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया 3A + 3B बाई 2A - 2B को इस तरह मल्टीप्लाई किया। तो 3A को पहले 2A - 2B से किया, प्लस 3B को 2A - 2B से किया, तो आपका प्रोडक्ट ये आ गया। 6 कॉमन लिया आपने, 6, तो A² - B²। अब A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 2 आपने रखा, पहले तो क्वेश्चन में रखा, फिर उसी वैल्यू को आंसर में रखा। तो LHS और RHS आपका दोनों 0 आ गया, इसलिए आपका वेरीफाई हो गया।
क्वेश्चन नंबर 35 में आपका क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 8 गिवन था आपका, ब्रेथ ऑफ 8 मीटर गिवन था। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी फॉर्मूला यूज़ करके आपने निकाला, तो क्या आ गया 36 मीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी आपका 36 मीटर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। तो जब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको मालूम हो गया तो फिर साइड ऑफ स्क्वायर आराम से निकल जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, ये वैल्यू आपको मालूम है 36, यहाँ से 4 डिवाइड में आ गया आपका आंसर 9 मीटर। चलिए फिर आगे कंसीडर, ये आपको सॉल्व करना था बोर्ड मास का ख्याल रखते हुए। तो ये एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व किया, आपका आंसर जो आएगा वो आएगा -19x³ प्लस 3x² प्लस 24x - 4। क्वेश्चन 37 में आपका क्या कह रहा था कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो आपके हैं वो 12 हैं, और फिर इसमें इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट द बैग कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ ईच ऑफ 4 कलर्स येलो, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। तो अब 12 हैं, 4 कलर्स के हैं, तो हर एक बॉल कितने नंबर्स के हो गए, कितने हो गए, हर एक बॉल 3 हो गए। तो नंबर ऑफ ईच कलर बॉल्स आपके 3 हो गए। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो निकाला आपने, तो नंबर ऑफ येलो बॉल्स ऊपर रखेंगे और टोटल बॉल्स नीचे। तो येलो बॉल्स 3 थे, टोटल बॉल्स 12 थे, 3/12, ये आपका आंसर 1/4 आ गया। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, नंबर ऑफ टोटल बॉल्स आपका नीचे आ जाएगा, 3/12। अगेन इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गया। और फिर उसके बाद आपने जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकाला, तो सेम फॉर्मूले से 3/12, 1/4 और 3/12, 1/4, सबका प्रोबेबिलिटी आपका क्या आ गया, 1/4 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये थे सॉल्यूशंस आपके वीकली टेस्ट 2 क्लास 7 मैथमेटिक्स के, जो कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं और बिल्कुल वैसे ही जैसा आपको फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न इशूड बाय CBSE पे बेस्ड थे। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। और आज ही शाम में आपको टेस्ट 3 का वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप यहाँ से टेस्ट 3 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और टेस्ट 3 का सॉल्यूशन फिर आपको लेट नाइट में आज ही मिल जाएगा। कल सुबह या लेट नाइट तक अगर आप पढ़ाई करते हैं तो रात में भी आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। देन ओके, टेक केयर एंड थैंक यू।